बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है हम गतिज ऊर्जा ये पढ़ चुके हैं। स्थिति ऊर्जा में थे स्थिति ऊर्जा एक आपकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, दूसरी थी प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन करते हैं, चाहे उसको हम उसके आकार को छोटा कर दें, चाहे उसके आकार को बड़ा करते हैं संपीड़ित करके या उसको खींच करके, तो उसमें क्या होती है आपकी प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि स्प्रिंग को लिया हुआ उसके एग्जांपल के रूप में। जब हम किसी स्प्रिंग को उसकी सामान्य स्थिति से खींचते हैं या फिर उसको संकुचित करते हैं तो उसमें एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है जो स्प्रिंग को उसकी साम्य स्थिति में ले जाने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक हो गया। तो साम्य स्थिति में ले जाने में या फिर उसकी सामान्य स्थिति में हमको रखने में उसको जो कार्य करना पड़ता है वही उसमें प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, आपकी संचित हो जाती है। ठीक है, तो उसमें मैंने एक दृढ़ आधार है जिससे क्या हुआ है, एक स्प्रिंग क्या हुई है, स्प्रिंग के एक सिरे से कोई पिंड बांधा हुआ है जिसका मास है m। x बराबर 0 का मतलब है कि इसकी साम्य स्थिति हमने खींचा है, ना ही हमने खींचा है ना ही हमने क्या किया, इसको संपीड़ित किया है। अब हमने क्या किया है कि इस स्प्रिंग को फोर्स लगा करके क्या कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स, ये एफ एक्सटर्नल का मतलब बाह्य फोर्स लगाया है। तो स्प्रिंग क्या होगी, आपके सामने स्थिति से इतनी एक्स दूरी क्या होगी, विस्थापित हो गई है। ठीक हो गया। जब ये एक्स दूरी विस्थापित हो गई है, ठीक, तब होता क्या है कि आपने देखा होगा कि स्प्रिंग फिर से अपनी पूर्व अवस्था में जाने का प्रयास करती है। ठीक है, पूर्व अवस्था में जाने का प्रयास क्यों करती है, क्यों उस पर जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उस पर एक प्रत्यानयन बल जो होता है उत्पन्न हो जाता है, प्रत्यानयन बल। ये प्रत्यानयन बल जो होता है वो स्प्रिंग को अपनी पूर्व अवस्था में ले जाने का प्रयास करता है। पूर्व अवस्था, जैसे मैंने ये स्प्रिंग को खींचा है यहाँ तक, तो ये इसको अपनी पूर्व अवस्था मतलब यहाँ लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। यानी जो एफ एक्सटर्नल फोर्स होता है वो प्रत्यानयन बल के बराबर होता है, या फिर जो प्रत्यानयन बल होता है वो विस्थापन जो एक्स है उसके समानुपाती होता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि इस फोर्स को ऐसे लगा रहे हैं, स्प्रिंग को हम ऐसे दबा रहे हैं। अभी तो हमने खींचा था, तो अब क्या किया, हम इसको संपीड़ित कर रहे हैं। तो ये क्या होगा फिर, एफ एक्सटर्नल ये है तो प्रत्यानयन बल कहाँ लगेगा, आपकी इधर की ओर। प्रत्यानयन बल अभी यहाँ जैसे हमने एफ एक्सटर्नल इधर को लगाया तो प्रत्यानयन बल कहाँ लग रहा होगा, इधर की ओर लग रहा है, विपरीत डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये एक्स दूरी क्या होगी, विस्थापित हो गई है। ठीक है, तो इसको अपने साम्य अवस्था में लाने में जितना हमको कार्य करना पड़ता है उसमें क्या होता है, आपका प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। तो हम एग्जांपल के रूप में स्प्रिंग लिया, तो स्प्रिंग में कितनी प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होती है उसके लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो जो प्रत्यानयन बल होता है, प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल कितना, हम इसको F मान रहे हैं, प्रत्यानयन बल को हम F माना है, तो F प्रोपोर्शनल टू x यानी माइनस एक्स इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये विस्थापन के विपरीत डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब प्रत्यानयन बल इधर को लग रहा है, विस्थापन कहाँ हुआ, इधर को हुआ है। ठीक, देखो प्रत्यानयन बल क्या लगेगा, इस साइड लगेगा, विस्थापन कहाँ हुआ है, यहाँ से कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। अब प्रत्यानयन बल लग कहाँ रहा है, इधर लग रहा है। ठीक, विस्थापन कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है। यानी इसीलिए क्या है, ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये एक्स और एफ क्या है, ये जो है एफ जो है यहाँ पर ये प्रत्यानयन बल है जो क्या करता है, किसी वस्तु को अपनी पूर्व अवस्था में ले जाने का क्या करता है, प्रयास करता है। जैसे रबर खींचते हैं हम लोग, रबर थोड़ी देर खींचते हैं उसके बाद छोड़ते हैं तो क्या होता है, पूर्व अवस्था में आ जाता है। ठीक, किसके कारण आ रहा है, प्रत्यानयन बल के कारण आ रहा है। ठीक है, तो जो अब एफ एक्सटर्नल फोर्स है, एफ एक्सटर्नल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा। तो जैसे हम इसको पहले इसको हम क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शन हटा दें, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। के क्या होता है, के जो होता है यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग बल नियतांक। ठीक, अब जो एफ एक्सटर्नल है, जो ये एफ एक्सटर्नल फोर्स है, वो भी क्या होता है, एफ प्रत्यानयन बल के समानुपाती है। एफ एक्सटर्नल जो होगा आपका किसके बराबर होगा, आपका एफ के बराबर होता है, यानी इसके बराबर होता है। इसका मान कितना है, माइनस है, तो एफ एक्सटर्नल बराबर माइनस के एक्स। ठीक, ये माइनस एक तो माइनस ये वाला इसका है,
ठीक है। ये माइनस इसलिए आया यहाँ पर, ये माइनस एफ इसलिए आया है क्योंकि प्रत्यानयन बल और एफ एक्सटर्नल भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखो हम एफ एक्सटर्नल इधर को लगा रहे हैं तो प्रत्यानयन बल कहाँ लग रहा है, इधर को लगा, यानी ये दूसरे के एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा आपका एफ एक्सटर्नल बराबर के एक्स यानी प्लस के एक्स। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना, माना स्प्रिंग को डी एक्स दूरी विस्थापित करना है। माना स्प्रिंग को डी एक्स यानी सूक्ष्म दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो क्या होगा, डी डब्ल्यू कम होगा यानी एफ एक्सटर्नल। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल यानी एफ इंटू डी डब्ल्यू। एफ एक्सटर्नल कितना है, बराबर आपका के एक्स है। ठीक, के एक्स विस्थापन किया होना कितना हुआ, डी एक्स हुआ, तो ये कितना है के एक्स डी एक्स। तो टोटल कार्य कितना होगा, जीरो से एक्स में विस्थापित करने में, जीरो से एक्स मतलब जीरो से ये यहाँ से ये जीरो हुआ, यहाँ से एक्स दूरी विस्थापित करने में, जीरो से एक्स या फिर जीरो से एक्स यहाँ तक विस्थापित करने में किया गया कार्य वो कितना होगा, इस काम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स। डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका, के तो कॉमन आ जाएगा, जीरो टू एक्स एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स का कितना हो जाएगा, जीरो टू के जीरो टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ठीक, ये डब्ल्यू बराबर आपका के, ये बाहर आ गया तो जीरो टू ये एक्स है, तो लिमिट चली जाएगी तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस जीरो का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा डब्ल्यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, ए बराबर डब्ल्यू यानी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होगी आपकी, यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर।